सूर्यवंश के एक राजा हुए जिनका नाम त्रिशंकु हुआ। उन्हें सत्यव्रत भी कहते थे। उनके पिता जो थे वो बड़े ही महान प्रतापी राजा थे। उनके पिता का नाम अरुण था। वह भी सूर्यवंश में जितने भी राजा हुए वह भगवती जगदम्बा की आराधना करते थे। जब सत्यव्रत जो है वो अपने कार्यों में विचलित हो गए, धर्मानुकूल कार्यों से अलग हो गए, उनके बिखर गए, जब वह धर्म के अनुकूल कार्य नहीं कर रहे थे तो उनके पिता उनसे रुष्ट हो गए और उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया, क्योंकि वह स्वयं बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। परंतु जब उन्हें अपने राज्य से निकाला तो सत्यव्रत जी जो हैं वो मां जगदम्बा की आराधना करने लगे। जगदम्बा की आराधना को देखते हुए उनके पिता ने पुनः अपने राज्य में उन्हें बुला लिया। इस तरह उन पर प्रसन्न होकर उन्हें अच्छी बातों का ज्ञान दिया कि हमें सदा सत्य वाक्षण करना चाहिए, किसी को भी कोई दुख तकलीफ पीड़ा नहीं देनी चाहिए, सदा परोपकार की भावना रखनी चाहिए और अपने राज्य में प्रजा का पुत्रवत पालन करना चाहिए। ऐसे सुविचारों से और नीति शास्त्र का ज्ञान उन्होंने दिया कि अगर दान भी करना है तो कि योग्य व्यक्ति को ही दान करना है, जो जिसके योग्य है उसी को दान करना है। ऐसी शिक्षा देकर उन्होंने अपने पुत्र सत्यव्रत को राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं भगवान के तप के लिए वानप्रस्थ हो गए। सत्यव्रत के एक दिन मन में भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मैं अपने तपोबल से जहां कोई यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म करके सशरीर स्वर्ग को जाऊं। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस बात के बारे में बतलाया कि मेरी इच्छा है कि मैं सशरीर स्वर्ग जाऊं। तो गुरु जी ने कहा कि इस कार्य को करने में मैं असमर्थ हूं। तो सत्यव्रत जी ने गुरु जी की भी अवज्ञा कर दी। कहने लगे अगर आप असमर्थ हैं तो मैं किसी दूसरे से को कहकर इस अनुष्ठान को करूंगा, क्योंकि मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं सशरीर स्वर्ग जाऊंगा। इस बात पर गुरु वशिष्ठ उनसे नाराज हो जाते हैं और क्रोध के आवेश में उन्हें शाप दे देते हैं, जिस शाप से वह चंडाल बन जाते हैं। अब सत्यव्रत और त्रिशंकु जिनका नाम है वह चंडाल बन गए, परंतु उन्होंने भगवती की आराधना को नहीं छोड़ा और वन में जाकर भगवती की आराधना करने लगे। वहीं पर विश्वामित्र जी का भी आश्रम था। विश्वामित्र भी तप करने के लिए चले गए थे, अपने पुत्र और पत्नी को वहीं पर छोड़ गए थे। तो उस समय उनके पुत्र और पत्नी की रक्षा जो है वो सत्यव्रत कर रहे हैं, परंतु वहां भी वह किसी जीव की हत्या उन्होंने कर दी, तो वहां भी वह पाप के भागीदार बने। एक तो उन्होंने अपने पिता की अवज्ञा की, दूसरी उन्हें अपने गुरु की अवज्ञा की, तीसरा एक जीव की हत्या कर दी जिसकी नहीं करनी थी। उसके कारण ही उनका नाम त्रिशंकु पड़ा। अब सत्यव्रत की भेंट जो है वो महर्षि विश्वामित्र जी से होती है और उनसे कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं सशरीर इस शरीर को लेकर स्वर्ग को जाऊं। जब विश्वामित्र भी उनकी बात को अनसुना करते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें कहती हैं कि इन्होंने आप जब इधर से तप के लिए गए थे तो इन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, इसलिए हमें प्रत्युपकार करना चाहिए। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं यज्ञ करवाकर तपोबल से आपको सशरीर स्वर्ग भेजूंगा। विश्वामित्र जी ने जब त्रिशंकु को सशरीर अपने तपोबल के द्वारा स्वर्ग भेजने लगे तो स्वर्ग के द्वार इंद्र ने उनके लिए बंद कर दिए, क्योंकि त्रिशंकु जो हैं वो नश्वर शरीर है और चंडाल है। जैसे ही उन्होंने स्वर्ग से धकेला तो विश्वामित्र जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने रास्ते में ही
आकाश में ही त्रिशंकु को रोक लिया और वहीं पर एक नए स्वर्ग का निर्माण करने लगे, क्योंकि वह बड़े ही तपस्वी और यशस्वी और यशस्वी थे। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने विश्वामित्र जी से आकर प्रार्थना की। तो विश्वामित्र जी से कहा कि मैं इनके इस शरीर को नहीं, इन्हें दिव्य शरीर प्रदान कर इन्हें अपने पुरी में ले जाता हूं। तो इस तरह त्रिशंकु को इंद्र ने दिव्य शरीर प्रदान किया और अपनी अलकापुरी में ले गए। बोल सच्चे दरबार की जय। उन्हीं के पुत्र आगे हरिश्चंद्र हुए। वह भी बड़े सत्यवादी और सत्यनिष्ठ थे। तो एक बार अब अजय एकादशी की जो कथा है, अब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं कि हे जनार्दन, जिस तरह आपने हमें श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाई, उसका महात्म्य सुनाया, अब इस कथा का भी हमें जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी है इसका महत्व भी बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कथा, इस एकादशी का बड़ी ही महिमा है। इससे, इसका व्रत करने से, पूजा अर्चना करने से, जागरण करने से हमारे समस्त पापों का शमन होता है। इसलिए प्रत्येक मानव को एकादशी व्रत करना चाहिए। वो कहते हैं कि इस व्रत को सर्वप्रथम जो है वो इस एक बार सूर्यवंश के राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र ने भी किया था, क्योंकि वह भी बड़े धर्मपरायण थे, धर्मज्ञ थे। एक बार उन्हें स्वप्न आया, देवताओं ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्हें स्वप्न में आया कि विश्वामित्र जी को उन्होंने संपूर्ण अपना राज्य दान में दे दिया है। प्रातः काल जैसे ही बैठते हैं तो देखते हैं कि विश्वामित्र उनके द्वार पर खड़े हैं और उन्होंने कहा कि राजन, आपने मुझे स्वप्न में अपना पूरा राज्य दे दिया है, परंतु दक्षिणा भी शेष है। तो राजा ने भी आनाकानी नहीं की और अपना इस बात को स्वीकार किया, परंतु जब दक्षिणा के लिए उनके पास द्रव्य नहीं था, उन्होंने अपने पुत्र और पत्नी को भी बेच दिया, तब भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई, तो स्वयं अपने आप को भी चंडाल को बेच दिया। अब वह शमशान में जाकर चंडाल का कर्म कर रहे हैं। जब कर्म करते करते ऐसे अनेक वर्ष बीत गए तो उनके मन में इस व्यथा को दूर करने की इच्छा हुई कि मैं कौन से ऐसे पाप कर्मों का फल भोग रहा हूं और इस पाप कर्मों से मेरा छुटकारा कैसे होगा। तब उनकी भेंट गौतम ऋषि, महर्षि गौतम जी से होती है। तो महर्षि गौतम से अपनी व्यथा बताते हैं, क्योंकि कथा से ही हमारी व्यथा दूर होती है। तो वह कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे संकट आए, अब मैं चाहता हूं कि मेरे इन संकटों का निवारण कैसे हो। तो गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है और बड़े ही उचित समय पर आपने प्रश्न किया। अब कुछ ही दिनों उपरांत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आएगी, जिसका नाम अजय एकादशी होगा। आप उसका विधि विधान से व्रत कीजिए, भगवान का पूजन अर्चन कीजिए, रात्रि को जागरण कीजिए और उसी के फलस्वरूप आपके समस्त पापों का शमन होगा और आपको अभीष्ट की सिद्धि होगी। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र जी ने जब, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, इससे हमें यही शिक्षा मिल रही है कि कभी भी हमारे जीवन में कष्ट, दुख, विपत्तियां आए तो हमें सत्य का संग, भगवान का संकीर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, तभी हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। तो हरिश्चंद्र जी ने जब अजय एकादशी आई तो अजय एकादशी का विधि विधान से व्रत उपवास किया, रात्रि को जागरण किया, तो उसी के फलस्वरूप उन्हें अपने पत्नी और पुत्र और राज्य की प्राप्ति हुई। इसी तरह भगवान का चिंतन मन करते हुए वह भगवत धाम को प्राप्त हुए, भगवती की प्राप्ति हुई। बोल सच्चे दरबार की जय। प्रत्येक मानव को चाहिए कि वह भगवान का चिंतन मनन करते रहे। तो आज एकादशी के दिन हम सबको भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। सब मिलकर भगवान का संकीर्तन करें। हरे राम
राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे